नमस्कार, मेरा नाम है खुशी वर्मा और स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर सियासी गर्माहट तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर आरक्षण की लॉटरी में गंभीर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने दावा किया है कि ओबीसी आरक्षण कम किया गया है और एससी एसटी की लॉटरी में भी नियमों को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। डोटासरा ने भरतपुर में लॉटरी दोबारा निकाले जाने का मुद्दा भी उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि अगर लॉटरी में सब कुछ सही था तो फिर उसे दोबारा निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ी। डोटासरा ने सिर्फ गलती या गफलत मानने से इससे इनकार कर दिया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जरूरत पड़ने पर इस मामले को कोर्ट तक ले जाएगी। डोटासरा के मुताबिक इस बार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के आरक्षण के एक साथ जोड़कर 309 निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया की गई है। उनका आरोप है कि इसका असर एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के आरक्षण पर पड़ा और कई बड़ी निकायों में आरक्षण को लाभ ही नहीं मिल पाया। वहीं डोटासरा ने निकाय चुनाव टाले जाने को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उनका दावा है कि चुनाव में देरी के कारण नगर निकायों और पंचायतों को मिलने वाली बड़ी राशि लैप्स हो गई। उन्होंने पंचायत राज चुनाव से जुड़े करीब 1900 करोड़ रुपए की राशि लैप्स होने का भी दावा किया। इसके साथ ही डोटासरा ने शिक्षकों के ट्रांसफर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि तबादलों में पैसे के लेन देन की शिकायतें सामने आ रही है। उन्होंने दावा किया कि कुछ लोगों के बार बार ट्रांसफर किए गए हैं और रोक के बावजूद तबादले आते ही जा रहे हैं। डोटासरा ने अधिकारियों को एपीओ किए जाने पर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि अधिकारियों को जानबूझकर एपीओ रखा जा रहा है। अब बात आगामी चुनावों की करें तो डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस इस बार युवाओं को ज्यादा मौका देने की तैयारी में है। उन्होंने करीब 60% टिकट युवाओं को देने की इच्छा जताई। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी जीतने वाले और संगठन से जुड़े उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी। कुल मिलाकर राजस्थान में आरक्षण, ट्रांसफर और आगामी निकाय चुनावों को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार डोटासरा के इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या ये मामला आगे कोर्ट तक पहुंचता है। ये सब जानने के लिए बने रहिए द नगरी न्यूज पर।